ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हरे कृष्ण दोस्तों, ब्रह्म या भगवान या परमात्मा, इसके विषय में हम बात करेंगे और हम क्या वस्तु हैं इसके विषय में बात करेंगे। हम चैतन्य आत्मा हैं और हमने अहंकार से मिलकर इस देह का निर्माण करा है, यानी अनात्मा का निर्माण करा है। अनात्मा में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं और 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। तो ये शरीर का निर्माण अहंकार से शुरू हुआ, क्योंकि हमने अहम बुद्धि वासनाओं के वशीभूत होकर शरीर में की, जिससे हम संसार की ओर मुड़ गए। संसार वासनाओं का घर है और हम वासना के लिए ही कर्म करते हैं और वासनाओं की पूर्ति में ही हम लगे रहते हैं। तो जब हम जीवात्मा हैं और अपने आनंद रूप को जान लेंगे और जान लेते हैं, तब हम वासनाओं का त्याग करके ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं या भगवान की ओर बढ़ते हैं। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है नित्य निरंतर, क्योंकि भगवान अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, शाश्वत हैं, सत्य हैं और सनातन हैं। हम भी उन्हीं भगवान के अंश हैं। तो दोस्तों, इस मन के 2 प्रवाह हैं। एक तो संसार की प्राप्ति का कारण और एक ब्रह्म की प्राप्ति का कारण। तो संसार की प्राप्ति का कारण जो है वो अहंकार से मिलकर और हम अनात्मा की ओर जाते हैं, और एक है आत्मा की प्राप्ति का कारण। जब हम सोचते हैं या विचार करते हैं, तो वो विचार या संवेदन के द्वारा ही हम अहंकार के वशीभूत होकर इंद्रियों के आनंद की तरफ जाते हैं और उनके राग और द्वेष से भी हमें झेलना पड़ते हैं, क्योंकि हमने उसमें अहंकार करा। लेकिन जब हम आत्मा से मिलकर परमात्मा की तरफ जाते हैं, तब हमें आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा निराकार है, लेकिन वो सगुण भी हैं और निराकार भी हैं। तो जब हम अपने स्वरूप का हमें पूर्णतः ज्ञान होगा, तभी हम परमात्मा की तरफ जाएंगे। जब तक हमें अपनी स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, हम अपने को शरीर मानते रहेंगे, तब तक हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। और हम इसीलिए बार बार पुनरावृत्ति हो रही है हमारी इस संसार में, क्योंकि वृत्ति का ही पुनर्जन्म होता है। आप मनुष्य नहीं हो, आप मनुष्य के शरीर में हो, वृत्ति का पुनर्जन्म होता है। भगवान कहते पुनरावृत्ति नो अर्जुना, मुझे प्राप्त होने वाले की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण आनंद को प्राप्त कर चुका है, फिर उसको 2 और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भाई आत्मा में ही संतुष्ट हो गया, अब उसे बाहर से आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना और उस आनंद को प्राप्त नहीं करा, उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और वह प्रकृति के 3 गुणों से मिलकर वो प्रकृति अपने आप उस शरीर का निर्माण कर देगी। तो ऐसे अपने आनंद रूप को भूलकर, प्रमाद और मोह के वशीभूत होकर हम इस संसार चक्र में पड़े हुए हैं। तो प्रिय मित्रों, सभी लोग जागो, अपने स्वरूप का स्मरण करो। उसके लिए आपको सदा सत्संग करना है और
ज्ञान का आश्रय लेना है, भगवान की भक्ति का आश्रय लेना है, क्योंकि कर्म के आश्रय से तो भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। कर्म से तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाया जाता है, क्यों? कर्म का निर्माण इसीलिए है। हमें जो अभी देह मिली है ये कर्म के आधार पर मिली है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।